प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्रगुजारी करते हैं कि ये सुंदर समय हमें दिया कि हम प्रभु के भजन को लेकर इस पेज पर लाइव हो सके। एंड इस पेज के लिए यहोवा मिनिस्ट्रीज़ यूके पेज के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं और इस इनविटेशन के लिए पास्टर कंबोज जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु में। और हम विश्वास करते हैं इस सेशन के द्वारा आज की शाम प्रभु हमसे बातचीत करेंगे, हमें स्पर्श करेंगे। ये जो छोटा समय जब खुदा की हुजूरी में हम हैं तो हमारे लिए ये बरकतों का समय रहेगा। प्रभु में ब्लेस करेगा। जितने लोग जुड़ रहे हैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। आवाज़ ऑडिबल हो तो हमें बता सकते हैं। कोई भी डिस्टर्बेंस हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आइए हम कुछ समय खुदा का धन्यवाद देंगे, खुदा की स्तुति करेंगे, क्योंकि भजन संहिता उसके 95 में इस तरीके से कहता है कि मैं खुदावन के लिए ऊंचे स्वर से गाऊंगा। हालेलुया। इट डजंट मैटर कि आप कैसा गाते हैं, आपके सुर हैं, ताल हैं, लेकिन हम खुदा के लिए दिल से हम गा सकते हैं। क्योंकि उसका जय जयकार करना, उसका धन्यवाद देना, ये हमारे ऊपर शोभा देता है। हालेलुया। ये उचित है। खुदावन खुश होता है जब हम उसकी परस्तिश करते हैं। हालेलुया। और हम ऐसा कर कर हम उसमें आनंदित और मग्न होकर हालेलुया हम उसके प्रेजेंस में एंटर होते हैं। हालेलुया। और इस बात को मैं सोच रही थी कि खुदावन के सामने अपनी उस खुशी की अभिव्यक्ति करना, अपने उस खुशी को एक्सप्रेस करना हमारे दुख के एक्सप्रेशन से ज़्यादा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का वचन कहता है जो दिन हमें प्रभु देता है उसमें हमेशा हमें आनंदित होना है। हालेलुया। तो क्यों ना हम कुछ समय आनंद के साथ, खुशी के साथ उसकी हुजूरी में होंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। हमारा प्रभु आराधना के योग्य है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, हमें शिफा देता है, हमें चंगा करता है। हालेलुया। हमारे अंदर बसने वाला खुदा है। जी उठने वाले तेरी आराधना
राजाओं के राजा तेरी आराधना। तारीफ तेरी हम गाए, यहोवा मेरे बादशाह। ये सभा तारीफ तेरी हम गाए, यहोवा मेरे बादशाह। तेरी रूह से भरे हमसे ताइश करे, तेरी रूह से भरे हमसे ताइश करे। देते हैं तुझको जलाल, तारीफ तेरी हम गाए, यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाए, यहोवा मेरे बादशाह। तू बादशाहों का बादशाह है, तुझसा न कोई दूजा खुदा। हर जंग में तू लड़ता खुदावन, मुझको दिलाता है तू ही पता। तेरी रूह से भरे हमसे ताइश करे, तेरी रूह से भरे हमसे ताइश करे। देते हैं तुझको जलाल, तारीफ तेरी हम गाए, यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाए, यहोवा मेरे बादशाह। तेरी परस्तिश का गहरा मसा हर रूह पे छाए मेरे खुदा। हम पे बहा दे तू अपने मसा को, पा जाए सारे रोगी शिफा। तेरी रूह से भरे हमसे ताइश करे, तेरी रूह से भरे हमसे ताइश करे। देते हैं तुझको जलाल, तारीफ तेरी हम गाए, यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाए, यहोवा मेरे बादशाह। Thank you, Father. We thank you. Praise you. Hallelujah. जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में। अजब मिसाल हो, जिसकी अजब मिसाल हो। जलाल हो, जलाल
हमेशा उसकी महिमा और सताइश हमारे जीवन के द्वारा होनी चाहिए। चाहे भले कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, लेकिन हमेशा हमें हमारे खुदावन का जलाल करना है, उसकी महिमा करनी है। हमें परवाह नहीं करनी किसी बात की, क्योंकि खुदावन खुद हमारे साथ है, हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमेशा हमें उस पर कायम बने रहना है। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम उसमें हमेशा कायम रहें, स्थिर रहें, कभी डगमगाने ना पाए, किसी बात की चिंता परवाह ना करें। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद हमारे साथ रहता है। हमेशा उसका नाम हमारे दिल में, हमारे होठों पर, हमारी जुबान पे होना चाहिए, चाहे वो सुबह शाम दिन रात, हमेशा। हालेलुया। जब उसका नाम हमारे लबों पर रहेगा ना प्रियो, हम कभी भी मलाल नहीं करेंगे, दुख नहीं मनाएंगे, क्योंकि उसके नाम में सामर्थ है, उसके नाम में खुशी है, उसके नाम में सुकून है। हालेलुया। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल, यस लॉर्ड, रुका मना मशे कबोरे बे, कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल। रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसी गल दी। यसु रखदा खबर हर पल दी। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, करे फिक्र उड़ने वाले कल दी, ना कर परवाह गल दी। वो रखदा खबर हर पल दी, न कर परवाह किसी गल दी। यसु रखदा खबर हर पल दी। हालेलुया। हमें किसी बात की परवाह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर पल का ख्याल उसको है, हमारा ख्याल उसको है। हालेलुया। वो हमसे बेहद प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए हमें कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कभी भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, कभी भी निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। हमें स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, उसमें कायम, और हमारी जो बुनियाद हो मजबूत होने पाए उसके वचन में। हालेलुया। हम बढ़ते जाए, जड़ पकड़ते जाए। हालेलुया। और जब हम ऐसा करेंगे, वचन कहता है हम उकाब की नाई उड़ने पाएंगे। हालेलुया। वो हमें सामर्थ देता है प्रियो, बल देता है। जब उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी स्तुति परस्तिश करते हैं, तो जुआ टूटता है, बंधन टूटते हैं। हालेलुया। वो हमें ताकत देता है। आमीन। इसलिए क्यों ना हम हर दिन इस बात का चुनाव करें कि प्रभु कुछ हो जाए, हम तेरी परस्तिश करेंगे, हम तेरी सदा सर्वदा स्तुति और धन्यवाद करेंगे। नवा बल में पावांगा, मैं वाग उकाबा दे उड़दा ही जावांगा। तेरी महिमा कर कर के नवा बल में पावांगा। आराधना 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 तेरी
विच वसदा हां, तेरी उंगली कर करके नवा बल मैं पावांगा। मैं तेरी हां रचना, तेरे विच वसदा हां, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां। मैं तेरी हां रचना, तेरे विच वसदा हां, तेरी उंगली फड़ फड़ के मैं तेरे चलदा हां। आरा यस लॉर्ड अब्बा, थैंक यू फादर। यस फादर, वी वर्शिप यू गॉड। Thank you, Father. We worship you, Lord. We adore you, God. You are so wonderful, God. You are worthy, Master. Yes, Lord, we worship you, Father. तेरी सताइश करते पिता, तू कितना भला है यीशु, तू कितना महान है। मैं वाग उकाबा दे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नवा बल मैं पावांगा। मैं वाग उकाबा दे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नवा बल मैं पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना। Yes Lord, we thank you Father. Oh how great you are God, greatly to be praised. Thank you Father. आराधना तेरी आराधना। भजन संहिता 95 उसमें ऐसा लिखा है कि हम उसके चारागाह की भेड़ें हैं और हमेशा खुदा की नज़रें हम पर रहती है, वो हमारा ख्याल रखता है। जब ऐसा खुदा हमारा प्रभु है, हमारे साथ है, तो हमें किस बात की चिंता करनी है। हम क्यों नहीं उसकी आराधना कर सकते, हम क्यों नहीं उसकी तारीफ़ कर सकेंगे। हालेलुया, वो तो राजाओं का राजा है। हालेलुया, प्रभु का प्रभु, सारी तारीफ़ के काबिल वो हमारा खुदा है। आमीन। और वचन कहता है कि हम उसकी हमेशा देख रेख में रहते हैं, क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसकी देख रेख में रहते हैं। और जब वो हमारी देख रेख करता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमारे लिए सारी मुश्किलों को पैदा कर दे, बल्कि वो हमारी राहों को आसान करता है, राहों को कामिल बनाता है। हालेलुया, कितना ही महान खुदा हमारा है, जो पिता है, हमसे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार कि उसने हमारे लिए अपनी जान लुटा दी। आमीन। अब हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम एक अच्छी भेड़ की मानिंद उसकी आवाज़ सुनना पसंद करें, उसकी आवाज़ पर ध्यान लगाएं। क्यों ना हम वचन में जाते हैं, आज की रात हम प्रभु से कहें कि प्रभु हम चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ को सुनने पाए, आप हमसे बोलिए और बातचीत करें। हम वो भेड़ें बनना चाहते हैं जो आपकी आवाज़ को पहचानती हो। हालेलुया, क्योंकि जब हम आपकी आवाज़ को पहचानेंगे, आपकी आवाज़ को जब सुनेंगे, ध्यान लगाएंगे, हालेलुया, तो हम जानते हैं कि हमारा भला होगा, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हालेलुया, इसी बात को अपने दिल में रखकर हम दुआ के साथ हम वचन की आगे वचन की ओर जाएंगे। हम मेरा विश्वास है कि प्रभु ज़रूर हमसे बातचीत करेंगे। आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो उसने हम सबको दिया है कि उसके वचन में से कुछ बातों को हम देख सकें और सुन सकें। विशेष करके यहोवा मिनिस्ट्रीज़ के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो अच्छा काम प्रभु के लिए वो कर रहे हैं, और विशेष करके आप सभी लोग जो आज की शाम जुड़े हैं और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अभी तक बैठे हैं। अगर आप
ऐसा सोच रहे हैं कि चलो सिंगिंग हो गई है, अब बैठने से क्या फ़र्क है, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि मत जाइए। क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, परंतु मेरा मानना है कि किसी न किसी के लिए प्रभु का कुछ वचन आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है, ये परमेश्वर ही है जो हमारे जीवनों के अंदर एक बदलाव को लेकर के आता है। ये परमेश्वर का वचन है जो हमको इनकरेज करता है, हमको प्रोत्साहन देता है। ये परमेश्वर का वचन ही है जो 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 हमें अपनी कठिन परिस्थितियों से उठा करके खड़ा करने में सक्षम है। हालेलुया। ओके, सो आज का जो वचन है वो प्रेयर से रिलेटेड है। ओके, बट इससे पहले कि हम प्रेयर के बारे में सीखें और प्रेयर के बारे में मनन करें, बैकग्राउंड में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी वॉर होता है या जब कभी भी युद्ध होता है तो उसमें जो एक साइड होती है उसमें आप देखेंगे तो लगभग 2 किस्म के रैंक्स आपको दिखाई देते हैं। एक वो व्यक्ति होता है जो कमांडर कहलाता है और एक वो होता है जो सैनिक होता है। ओके, सो जो कमांडर होता है उसको हर एक बात का ज्ञान होता है, उसको मालूम होता है कि वो कौन से स्टेप्स को उठाएगा, वो मालूम होता है कहाँ जाना है, उसको ये मालूम होगा किस को भेजना है, किस से क्या काम कराना है। वो कमांडर लेवल पर व्यक्ति रहता है। और जो उसके नीचे सोल्जर्स होते हैं या जो सैनिक होते हैं उनको मालूम नहीं होता है, और इन केस उनको मालूम भी हो तो वो वही काम करेगा जो उनके जो कमांडर हैं वो उनको जो ऑर्डर करेंगे वही काम वो करते हैं। ओके, और जब कभी भी वॉर होता है या जब कभी भी युद्ध होता है तो उसमें इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपको अपने शत्रु के बारे में इंटेलिजेंस प्राप्त है तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज रहता है। आप उसको हराने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास उसके बारे में ज्ञान हासिल है। अगर हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ते हैं तो इंडिया के जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रीडम फाइटर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी, उनके बारे में कहा गया है कि जब वो शत्रु को एडवांस करते हुए देखता था तो उनको पहले से ही पता चल जाता था या वो अंदाज़ा लगा लेते थे कि जो फाइटिंग होगी या जो आक्रमण होगा वो पर्टिकुलर पॉइंट से हो सकता है। एंड 99% टाइम्स में उनका जो अनुमान होता था वो एग्जैक्टली सही होता था, है ना। तो उसी तरीके से जब कभी भी वॉर होता है और आपके पास इंटेलिजेंस होती है शत्रु के बारे में तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। ओके, सो नीति वचन उसके 22 के 3 में ऐसा लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देख छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़ करके दंड भोगते हैं। अब यहाँ पर 2 किस्म के लोग हैं, एक चतुर है जो देख सकता है और एक भोला है जो देख नहीं सकता है। इसीलिए जब हम युद्ध में जाते हैं तो देख पाने की जो क्षमता है ये हमारे लिए बहुत एक एडवांटेज की पोजीशन में मुझे और आपको लेकर के आ सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो चतुर है वो समस्या को, प्रॉब्लम को आते देख करके वो छिप जाता है, वो नेसेसरी मेजर्स को ले पाता है। परंतु जो भोला भाला व्यक्ति होता है, जिनको देखने की क्षमता नहीं है, जो भांप नहीं पाता है, जो डिजर्न नहीं कर पाता है, उसको मालूम नहीं है वो जा रहा है, उसको लगता है कि सही मार्ग है पर वहाँ पर संकट उसका इंतज़ार कर रहा होता है
ओके, सो बाइबल हमें एक और व्यक्ति के बारे में बताती है जिसका नाम एलीशा है। और जब एलीशा के ज़माने में इज़राइल का एक विरोधी राजा था जो आराम का राजा था, और आराम का जो राजा था वो प्लान अपने बेडरूम में, अपने काउंसिल रूम में बनाता था, परंतु पहले से ही एलीशा को सब मालूम पड़ जाता था। वो इज़राइल के राजा को बोलता था कि प्लीज़ आप इस जगह के पास से मत गुजरना, क्योंकि शत्रु जो है वो वहाँ से अटैक करने वाला है ना। और वो कई बार ऐसा हुआ जब कभी भी आराम राजा ने योजना बनाई और एलीशा जो है उसके प्लान्स को उजागर कर लेता, और वो इज़राइल के लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। ओके, नाउ हमारा जो आज का जो मनन है वो किसी शारीरिक या सांसारिक युद्ध के बारे में नहीं है। पहले से ही मैं इस बात को साफ कर देता हूँ कि जैसा बाइबल में लिखा है कि हमारा जो मलयुद्ध है वो किसी मांस से, किसी लहू से नहीं है, परंतु शैतान से है और उसके हाकिमों और उसके प्रधानों से है जो आकाश मंडल में बसे हुए हैं या वो वहाँ पर स्टेशन्ड हैं। ओके, सो आज का जो मनन का विषय है वो यही है कि जो आत्मिक युद्ध में मैं और आप जब सम्मिलित होते हैं तो उसको हम कैसे सक्सेसफुली या कैसे हम अपने प्रेयर्स के द्वारा कैसे अपनी परिस्थितियों के ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं। ओके, सो एक बात है कि जब हम आत्मिक युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं तो एक बात पक्की है कि जिस शत्रु से हम लड़ते हैं वो अनदेखे संसार से हमसे लड़ता है। हम जिस रेल्म में रहते हैं या हम जिस संसार में बसते हैं वो एक शारीरिक रेल्म है जहाँ पर हमारी आंखें हैं। जो शरीर से अगर हम देखेंगे तो हमको शारीरिक या जो संसार की चीज़ें वो नज़र आएगी, परंतु जो अनसीन रेल्म है या जो आत्माओं का संसार है उस संसार को मैं और आप, हमारी जो आंखें हैं उससे हम देख नहीं सकते, है ना। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि यदि हम अपने एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो अदृश्य संसार में बैठा हुआ है, जो आत्मा के संसार से हमसे लड़ाई को लड़ने के लिए आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप जो हैं हमारी आत्मिक आंखें खुली हो, हमारे आत्मिक कान खुले हो, तभी तो हम उसका सामना कर पाएंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे ज़िंदगी में कुछ कुछ घटनाएं घटती है, हमको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि अरे ये अचानक से परिस्थितियां बदल क्यों हो गई है, ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है कि मेरे खिलाफ इतनी सारी बातें जा रही है। परंतु यदि हमारे आँख और कान खुले हैं तब हम उन परिस्थितियों के ऊपर आने में हम सफल होने पाएंगे। ओके, सो पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसकी 26 और 27 आयत में कुछ ऐसा लिखा है, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। पौलुस कहता है कि मैं मन से ही हवा में हाथ पैर नहीं चलाता हूँ, मुझे मालूम है कहाँ पर मुझे अपनी ताकत को आजमाना है, कहाँ पर मुझे अपने ध्यान को लगाना है, मुझे मालूम है। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम आत्मिक युद्ध में जाते हैं या किसी विषय के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास एक रेवलेशन या पवित्र आत्मा का प्रकाशन होना बहुत ज़रूरी है यदि हम उसके सामने टिकना चाहते हैं। इफिसियों के 6:10 में ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अगर परमेश्वर की ओर से दिए हुए हथियार हम धारण नहीं करते तो हम उसके सामने टिक नहीं सकते, और यदि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बल को धारण नहीं करते तो हम उसके सामने टिक नहीं सकते। इन दिनों में जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन और निकट होते जा रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत करीब आते जा रहा है, तो शैतान जो है अपनी इंटेंसिटी को या अपने कार्य करने की जो क्षमता है उसको और बढ़ा रहा है। वो चाहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ लोग जो हैं वो स्वर्ग में प्रवेश करने पाए, बाकी को कैसे न कैसे करके वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है।
हालेलुया। इस कारण से जब युद्ध हमारे खिलाफ इतना बढ़ गया है तो हमारे पास जो परमेश्वर ने दिया है उसको हमें जानना चाहिए, और जो 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 ताकत और जो एफिशिएंसी परमेश्वर की ओर से आती है, यदि हमारे पास है नहीं तो हम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो इन सब बातों को जान करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इन दिनों में विशेष करके यदि हमारे पास होली स्पिरिट की इक्विपिंग है या होली स्पिरिट की मदद अगर हमारे पास है, हमारे साथ है, तो हम इन युद्ध को जीत सकते हैं। ओके, नाउ बाइबल में पुराने नियम में बहुत सारे ऐसे युद्ध की कहानियां रही है, और इन युद्ध की कहानियों में से कुछ कुछ सबक मेरे और आपके लिए ही है। अगर हम इसको हिस्ट्री के रूप में पढ़ेंगे पुराने नियम को, तो ये हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। परंतु यदि हम हर एक बात को, इवन पुराने नियम की बात को, यदि हम उसके बारे में पुराने नियम को होली स्पिरिट की मदद से यदि हम पढ़ेंगे, तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मुझे और आपको सिखा सकता है। ओके, तो आज की शाम की मनन के लिए जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो है दबोरा का। ओके, दबोरा की कहानी में सिर्फ दबोरा ही नहीं है, परंतु दबोरा की कहानी में इनफैक्ट 3 हीरोज रहे हैं इस कहानी में, और एक विलन रहा है। ओके, सो जब कभी भी हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो अगर आप गौर करेंगे तो वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रेयर के विषय में मुझे और आपको सीखने को मिल सकती है। ओके, सो सबसे पहली बात, अगर हम बैकग्राउंड को देखेंगे तो मूसा की डेथ हो चुकी है। उसके बाद जो नेक्स्ट लीडर आया यहोशू जो है वो उसकी भी डेथ हो चुकी है, और एक ऐसी पीढ़ी जिन्होंने परमेश्वर के कामों को देखा और उसकी व्यवस्था को जाना, वो सारी पीढ़ी जो है वो समाप्त हो गई है। अब एक नई पीढ़ी आ गई है जो ना तो परमेश्वर को जानती है और ना ही परमेश्वर के कामों को, उसकी आज्ञाओं को पहचानती है। मेरे प्रियो, सबसे पहला सबक जो है, हमें अपने बच्चों के ऊपर कार्य करना है। हालेलुया। आप चाहे कितने भी बड़े प्रभु के दास होंगे, आप कितने भी बड़े पास्टर होंगे, बिशप होंगे, कोई भी होंगे, परंतु एक बात को ध्यान रखना है कि नई पीढ़ी को संवारने की, संभालने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी और आपकी है। इज़राइल के हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि उनको समझाने वाला कोई नहीं था, उनको सिखाने वाला कोई नहीं था, उनको वार्न करने वाला कोई नहीं था। इसके कारण एक ऐसी पीढ़ी खड़ी हो गई जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, जो परमेश्वर को खोजती नहीं थी, उसके आज्ञाओं को जानती पहचानती नहीं थी। और उन्होंने क्या किया, आसपास के जो देश के जो लोग थे उनके साथ मिंगल होना शुरू कर दिया, उनके साथ मिक्स हो गए, और फिर उनके कस्टम्स। थैंक यू जीसस, 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 thank you Holy Spirit, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Okay, sorry for the technical उसके प्रॉब्लम के लिए। ओके, सो हम आपको बता रहे थे कि जो बैकग्राउंड जब हम देखते हैं तो जो दबोरा है उसके टाइम में जो प्रभु के लोग थे वो प्रभु से दूर चले गए थे। हालेलुया। और जब वो प्रभु से दूर चले गए तो बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में जो बुरा था वो काम किया, और अलग अलग देवताओं की वो उपासना करने लगे, और परमेश्वर को रिस दिलाई, परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, और यहोवा का जो कोप है वो इज़राइल पर भड़क उठा और उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे। जब कभी भी, नंबर 2 पॉइंट, जब कभी भी हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं या उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो शत्रु जो है हमारे दरवाजे पर आ जाता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया, लुटेरों के हाथ में कर दिया।
है ना। और वो जो लुटेरे लोग हैं उनकी जो कुछ भी वो कमाते थे, जो कुछ भी उनके पास था, सब कुछ वो छीन करके उनसे ले जाते थे, है ना। सारी जो परेशानियां हैं वो शैतान की ओर से नहीं आती। कई परेशानियां हम खुद अपने आप से उन दरवाज़ों को खोलते हैं ताकि शत्रु आए और हमको परेशान करे। ओके, सो ऐसे समय में जब लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे, इज़राइल को एक प्रोफेटिक या भविष्यवक्ताई सुधार की आवश्यकता पड़ी। ओके, और जब कभी भी ऐसा होता था तो परमेश्वर अपने दासों को या न्यायियों को भेजता था और अपने लोगों को अपने शत्रु से छुड़ाता था। हालेलुया। ओके, सो यहाँ पर हम ये भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनको चारों ओर शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे अपने शत्रु के आगे ठहर न सके। वे बड़े संकट में पड़ गए, एक बहुत ही कठिन प्रॉब्लम में ये लोग आ गए। ओके, पर इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि इन्होंने खुद उन दरवाज़ों को खोला था। इनको एक प्रॉफिटिक करेक्शन की ज़रूरत थी। इस कारण यहां पर हम देखते हैं कि स्टेज पे कौन आती है? दबोरा। ओके, नाउ इस दबोरा की कहानी में 3 लोग हैं। आपको मालूम है, आपने इस कहानी को पढ़ा है। कौन कौन लोग हैं दबोरा की कहानी में? नंबर 1 दबोरा है, नंबर 2 बारक है, ओके, एंड नंबर 3 याएल है। अब इन तीनों से हमें प्रेयर के विषय में कुछ कुछ सीखना है। पर इससे पहले कि हम इन तीनों के विषय में सीखें, हमको मालूम होना चाहिए कि इन लोगों का शत्रु कौन है। अब ये जो शत्रु है, आप अगर देखेंगे तो दूसरे शत्रुओं से कई गुना बढ़ कर के है। इस शत्रु राजा का नाम है याबेन और उसके जो सेनापति है उसका नाम है सीसेरा। ओके, नाउ सीसरा या जो भी हिंदी में लिखा है। ओके, नाउ ये जो सीसरा है इसके पास 900 लोहे के रथ हैं और बाइबल हमें ये भी बताती है कि 20 साल से ये उनको दबा रहा है, ये उनको परेशान कर रहा है। ओके, तो जब भी ये इज़राइल के लोग उसका कहना नहीं मानते, याबेन का कहना नहीं मानते, तो उसके जो 900 लोहे के रथ हैं वो चल करके आना शुरू कर देते। उनकी जो आवाज़ है वो इज़राइलियों के हृदय के अंदर एक डर और खौफ को लेकर के आ जाता है। हालेलुया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर डेबरा को या दबोरा को खड़ा करके रखता है। ओके, सो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो 3 लोग हैं, दबोरा, बारक और याएल, इन तीनों की लाइफ से हमको प्रार्थना के विषय में कुछ कुछ सीखने को मिलता है। इनके सामने एक बहुत ताकतवर शत्रु खड़ा है। हो सकता है कि आज की शाम आपकी लाइफ के आगे भी एक बहुत बड़ा शत्रु खड़ा हो सकता है। हो सकता है उसके पास लोहे के पहिए के रथ बने हों, बहुत स्ट्रांग हो, जो शारीरिक ताकत में उससे मैं और आप उसका सामना नहीं कर सकते। परंतु परमेश्वर जो है उसके पास जो ताकत परमेश्वर के पास है, हालेलुया, वो शत्रु की ताकत से कई गुना बढ़ कर के है। अगर आप लोहे के रथों का सामना कर भी रहे हैं तब भी परमेश्वर मुझे और आपको संभाल सकता है। मेरे प्रियो, आज घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर बड़ा दयालु है और करुणामय परमेश्वर है। उसके आगे लोहे के रथ कुछ भी नहीं है। ओके, सो अगर मुझे और आपको एक सक्सेसफुल प्रेयर वॉरियर बनना है तो सबसे पहले, हालेलुया, हमें प्रभु की ग्रेस में, प्रभु के अनुग्रह में हमें बढ़ना पड़ेगा। ओके, प्रभु के साथ एक ऐसे रिश्ते में हमें आना पड़ेगा जैसा देबोरा का रिश्ता परमेश्वर के साथ था। ओके, सो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस कहानी में सबसे पहली बात कि एक रेवलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी समस्या में पड़े हैं, एक रेवलेशन का होना ज़रूरी है। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ, यदि हम किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो एक
प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री का हस्तक्षेप होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ओके, कई बार जो समस्याएं आती है वो किस कारण आ रही है, इसके पीछे कौन है, कितना ताकतवर है, क्या करना है, इन सब बातों की अगर जानकारी होगी तो हमारा जो युद्ध है वो बहुत सफल रहेगा या हम आसानी से विजय को हासिल कर पाएंगे। ओके, तो यहां पर दबोरा जो है वो एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जिसके पास एक रेवलेशन है, एक प्रकाशन है, एक प्रॉफिटिक हार्ट है, एक प्रॉफिटिक माइंड है उसके पास। हालेलुया। आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके, हमारे पास एक रेवलेशन अगर होगा तो हम अपनी समस्या को पार कर पाएंगे। हालेलुया। दबोरा, थैंक गॉड, उस टाइम पर 20 साल से ये परेशान हो रहे थे, पर थैंक गॉड उस समय एक ऐसी बहन थी, एक ऐसी स्त्री थी जिसके पास एक रेवलेशन था। यदि आप आज की तारीख में अपनी समस्याओं को पार करना चाहते हैं, आपके पास एक प्रॉफिटिक रेवलेशन होना जरूरी है। प्रॉफिटिक रेवलेशन, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वचन हमारे पास होना जरूरी है। थैंक गॉड डेबोरा उस समय पर थी और उसके पास एक प्रॉफिटिक रेवलेशन था इस परिस्थिति के लिए। क्या आपके पास कोई प्रॉफिटिक रेवलेशन है? हालेलुया। ओके, सो ये जो डेबोरा थी उसका जो रोल था वो परमेश्वर की आवाज को सुनना और इज़राइल को उसकी परिस्थिति से वाकिफ कराना और इज़राइल को इंस्ट्रक्शंस देना कि कैसे इस युद्ध में आगे बढ़ना है। आगे हम पढ़ते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन देती है। किसको इंस्ट्रक्शन देती है? वो बारक को इंस्ट्रक्शन देती है कि सुनो, तुम 10,000 सैनिक लेकर के उस तबोर पर्वत पर चढ़ जाओ। ओके, नाउ ये जो दबोरा है वो इंस्ट्रक्शन दे रही है बारक को। तो जो प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग है या जो भविष्यवक्ताई वरदान है वो लोगों को इंस्ट्रक्ट करता है। ना सिर्फ इंस्ट्रक्ट करता है परंतु वो लोगों को इनकरेज करता है, इस क्षेत्र में तुम चिंता मत करना, क्योंकि क्या यहोवा परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे नहीं गया है? इसलिए आज ही मैं याबीन को तुम्हारे अधीन में कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का फेथ का वर्ड इस दबोरा के पास था। उसके फेथ के कारण इज़राइल में फेथ जो है वो बढ़ गया। जब कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रभु की ओर से सुन सकता है, वो आपके फेथ को एकदम से उभार देगा। उसका जो फेथ है वो आपके फेथ को ऊंचा कर देगा और आप किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो पाएंगे। हालेलुया। ये जो प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग है या ये जो भविष्यवक्ताई वरदान है या अभिषेक जो है वो इनकरेज करता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है, वो परमेश्वर की ओर से वचन को सुनता है। अगर आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो आपकी डेबोरा कहाँ है? हालेलुया। अगर डेबोरा आसपास है तो डेफिनेटली हमें वो रास्ता मिलेगा कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। ओके, नंबर 2 जो है वो ये है कि डेबोरा ने बाराक से कहा कि तुम जाओ और पर्वत पर चढ़ जाओ। हालेलुया। आपको मालूम है ये कौन सा पर्वत है? ये तबोर पर्वत है। और जो ज्ञानी लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये वही पर्वत है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ है। ये वही पर्वत है जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को अपनी महिमा दिखाई। ये वही पर्वत है जहां पर यीशु मसीह के प्रेजेंस में आकर के जो चेले थे वो खड़े नहीं रह पाए, वो मुंह के बल गिर गए। हालेलुया। प्रभु के जो सेवक हैं वो हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तू पहाड़ पर चढ़ जा। आज बहुत सारे प्रभु के दास आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, पर कुछ ऐसे काम हैं जो हमें ही करना है। हालेलुया। आपको वो बोलेंगे कि बेटा ऐसा करो, तो हमको वो काम करना है। यहाँ पर दबोरा कह रही है कि तू उस पहाड़ पर चढ़ जा। ये पहाड़ जो है वो परमेश्वर की महिमा का पहाड़ है। ये पहाड़ वो है जो परमेश्वर की प्रेजेंस का पहाड़ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, क्लाइंब अप दैट माउंटेन।
परमेश्वर की हुजूरी का, परमेश्वर की उपस्थिति के पहाड़ पर चढ़ जाओ। ये इंस्ट्रक्शन है। अब डिले मत करो, क्योंकि कुछ काम है जो डेबोरा नहीं करेगी। डेबोरा तो एक स्त्री है, वो तलवार लेकर के युद्ध की भूमि में नहीं जाने वाली, परंतु कोई है जो जा सकता है और वो आप हैं। हालेलुया। जो शत्रु का सामना कौन कर रहा था? बाराक कर रहा था। उसके साथ जो लोग थे वो कर रहे थे, इसलिए बाराक को कहां जाना पड़ा? हालेलुया, तबोर पर्वत पर चढ़ना पड़ा। परमेश्वर की प्रेजेंस में बाइबल हमें बताती है कि हम जो तेरी उपस्थिति में जो शत्रु है वो मोम के समान पिघल जाएगा, है ना। और जो शत्रु है वो तितर बितर हो जाएगा, धुएं के समान। हवा जैसे हवा धुएं को उड़ा ले जाती है, वैसे प्रभु की प्रेजेंस में जो शत्रु है वो उड़ा दिया जाएगा, है ना। प्रभु की प्रेजेंस में जो जुएं हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। हालेलुया। जो बोझ है वो उठा लिया जाता है, जो असंभव है वो संभव होता है। आज के इंकरेजमेंट के लिए आपको बोलना चाह रहा हूं, तबोर पर्वत पर चढ़ जाइए, प्रभु की उपस्थिति में बैठना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। कुछ युद्ध हैं जो दूसरे लोग आपके लिए नहीं लड़ेंगे, वो आपको इनकरेज करेंगे, वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, वो आपको बताएंगे कि समस्या क्या है, पर अल्टीमेटली जो पहाड़ पे चढ़ने की जिम्मेदारी जो है वो आपकी है। इस कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे ही बाराक और उसके जो साथी हैं वो उस पर्वत पर चढ़ गए, आपको मालूम है क्या हुआ? शत्रु को पता चल गया, और शत्रु जो है कितने रथों के साथ आ गया? 900 लोहे के रथों के साथ वो उसके पास आ गया। जब कभी भी आप आत्मिक तरक्की करेंगे, शत्रु आ जाएगा आपको रोकने के लिए, आपको घबरा देने के लिए, आपको हताश, निराश और परेशान करने के लिए। वो अपनी ताकत आपको दिखाएगा कि आप कभी भी मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकते। परंतु जो परमेश्वर के दास ने कहा है, जो रेवलेशन ने आपको इंस्ट्रक्शन दी है, उस इंस्ट्रक्शन से एक कदम भी पीछे मत हटना, उस पहाड़ पर चढ़े रहना। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाराक जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। वो कहता है कि डेबोरा, यदि आप हमारे संग में नहीं जाएंगे, हालेलुया, तो हम इस युद्ध में मैं भी नहीं जाऊंगा। परंतु डेबोरा मान जाती है, ये उसका काम नहीं था युद्ध की भूमि में जाना। फिर भी वो बाराक की हेल्प करती है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द ठहराए गए हैं, उनका काम है आपको इनकरेज करना। वो आपके साथ खड़े रहेंगे। यदि पास्टर्स हैं तो कुछ लोगों को प्रभु ने आपके इर्द गिर्द खड़ा करके रखा है कि वो आपको इनकरेज करते रहें। संकट के समय में वो आपके बैकग्राउंड में खड़े रहेंगे और कहेंगे कि बेटा आगे जा, वो आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को स्टेशन किया है आपके आसपास ताकि वो आपको इनकरेज करें। हालेलुया। डेबोरा का काम नहीं था, परंतु फिर भी वो गई। हालेलुया। और एक बात वो कहती है कि ये जो यात्रा है इसमें महिमा तुझको नहीं मिलेगी। हालेलुया। अब यहाँ पर एक और किरदार है जो थर्ड किरदार है इस पूरे प्रेयर की शिक्षा में, और वो है याएल। याएल एक ऐसी स्त्री थी जो यहूदी नहीं थी, जो इज़राइल की नहीं थी। वो तो मूसा के ससुर जी की रिलेटिव थी। हालेलुया। वो बाहर रहती थी, इज़राइल की बाउंड्री से बाहर रहती थी, और उनका जो रिश्ता था वो याबीन से ज़्यादा था, इज़राइलियों से कम था। परंतु जब उसने देखा कि याबीन जो है या जो सीसरा जो नाम का जो सेनापति है वो भाग रहा है, और उसने देखा कि अब ये लोग जो युद्ध हार रहे हैं, उसने अपने इनिशिएटिव पर लेकर के बाय फेथ इस व्यक्ति को अपने घर में बुलाया, और उसको जब उसने पानी मांगा तो बाइबल बताती कि उसने उसको दूध दिया और अपने घुटनों के बीच में उसके सिर को रख दिया ताकि वो अपने सिर को इधर उधर हिला ना सके, और एक बड़ा खूंट लेकर के उसके माथे में उतार दिया। मेरे प्रियो, ये जो याएल नाम के जो लोग हैं ये अपने घुटने में बड़े पक्के हैं। हालेलुया। वे अपने शत्रु का सिर जो है अपने घुटनों के बीच में रखते हैं। ये इनका जो घुटना का जो शब्द है उसका मतलब प्रार्थना से है। ये अपने प्रार्थना के बल पर शत्रु को अपने घुटनों के बीच में फंसा करके जो फाइनल खूंटी घुसाने का काम है ये लोग करते
करते हैं। ये बड़े निडर लोग हैं, ये देबोरा के समान नहीं हैं, ये बाराक के समान नहीं हैं, परंतु ये लोग बड़े निडर हैं। ये स्त्री होने के बावजूद भी उसने खूंटी ली और जो सीसरा है उसके माथे में उतार दी। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। कई लोग ऐसे आज शायद सुन रहे हैं कि आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है, परंतु आप अपने घुटनों पे बड़े ताकतवर हैं। और जब शत्रु आपके करीब आएगा तो आप उसको अपने घुटनों के बीच में फिक्स करके जो अंतिम जो खूंटी है उसके माथे में उतारने में आप सक्षम हैं। आपकी प्रार्थना का जीवन है। आपके परिवार के लोग भी शायद आपको जानते और पहचानते नहीं हैं, परंतु प्रभु आपको बहुत बड़े बड़े काम करने में आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। यहाँ पर पूरा युद्ध खत्म हो गया, परंतु आपको मालूम है कि जो फाइनल हार पहनाया गया, कि ये व्यक्ति जो युद्ध जीतने में इसने युद्ध को जिताया है, वो बाराक के नाम में हार नहीं पहनाया गया, परंतु याएल के नाम पे ये हार पहनाया गया। मेरे प्रियो, ये 3 किस्म के जो प्रेयर वॉरियर्स हैं, ये आप शायद ये तीनों क्वालिटीज आपके भीतर भी हो सकती है। यदि आप किसी समस्या का समाधान को तलाश रहे हैं तो यू नीड टू गेट अ वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर से आपको एक वचन को, एक रेवलेशन को, एक प्रॉफिटिक बात को आपको प्राप्त करना है। हालेलुया। और ना सिर्फ प्राप्त करना है, परंतु आपको पहाड़ पर चढ़ जाना है। प्रभु की हुजूरी के पहाड़ पर आपको चढ़ जाना है। और ना सिर्फ इतना, आपको ना सिर्फ उसकी प्रेजेंस में बैठना है। आपको मालूम है जो मेजर युद्ध किसने लड़ा था, जो अधिकतर जो युद्ध जो लड़ा था वो बाराक ने लड़ा था। बाराक ने अपनी तलवार उठाई थी, बाराक ने सीसरा का सामना किया था, बाराक ने उसको डिफीट किया था और उसको भगाया था, एंड तक भागता रहा। सारी जो मेहनत बाराक ने करी थी, हो सकता है कि आप भी वो वैसे व्यक्ति हो जो मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया। एंड तीसरी बात, निडर होकर के फाइनल जो खूंटा है उसका इस्तेमाल करने का काम आपका है, आप कर सकते हैं। हालेलुया। और वहाँ पर लिखा है कि जब ये युद्ध जो शत्रु था हार गया, तो वहाँ पर लंबे समय तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 40 साल तक वो रेस्ट में जिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि हम अपने प्रार्थना के जीवन को एक अलग और एक नए स्तर पर ले जाएंगे, एक प्रॉफिटिकल लेवल पर लेकर के जाएंगे, आप देखेंगे कि कैसे तुरंत आप अपने युद्ध को जीत रहे हैं। हालेलुया। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आप चाहे कोई सी भी फेज में क्यों ना हो, प्रार्थना करना ना छोड़ें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा आप शत्रु को हारते हुए देखेंगे। गॉड ब्लेस आप सभी को, प्रभु बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना में जाएंगे और इस सेशन को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं हर एक वो व्यक्ति के लिए जो आज की शाम हम सब के साथ जुड़ा है प्रभु, और इन वचनों को सुना है। हमारी प्रार्थना है कि आपका अनुग्रह, आपका ग्रेस हर एक सुनने वाले के ऊपर हो प्रभु। आज प्रभु आपका आत्मा हम सबको उभारे प्रभु, हमारे फेथ को वापस से स्टर अप करे प्रभु जी, कि हम प्रार्थना के नए लेवल में प्रवेश करने पाए प्रभु। कई लोग ऐसे होने पाए प्रभु जो आपसे रेवलेशन को प्राप्त करें प्रभु जी। कई लोग ऐसे होने पाए प्रभु जी जो प्रभु तेरी पवित्रता के उस तेरी हुजूरी के पर्वत पर चढ़ने पाए प्रभु। और कई लोग ऐसे हों प्रभु जी जो निडरता के साथ उस आखिरी खूंटी को प्रभु जी शत्रु के माथे में उतारने वाले बन जाए प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु छुटकारा प्रभु जी और चंगाई प्रभु जी, और प्रभु जी ब्लेसिंग्स जो है लोगों के जीवन में आना शुरू हो जाए प्रभु जी। आपके ग्रेस के कारण ऐसा होना शुरू हो जाए प्रभु जी। हमारे हाथ कमज़ोर ना हो प्रभु, हमारे घुटने कमज़ोर ना हो प्रभु, परंतु हर एक व्यक्ति प्रार्थना के लिए हर समय तत्पर और रेडी होने पाए प्रभु। सब पर प्रभु आपकी ब्लेसिंग रहने पाए। आदर महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं और विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से पास्टर कंबोज जी को हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु आपकी सेवा को और बढ़ाए और आपको इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।